सभा में सारे प्यारे बच्चों, देश के उज्जवल भविष्य आप सभी के हाथ में है। आज का ये परिवर्तन का कार्य, आज 3.5 महीने में 3000 से ऊपर बच्चे, 400 से ऊपर कॉर्पोरेट, 150 से ऊपर शिक्षक और 35 करीब मैनेजमेंट के लोग ट्रेंड हो चुके हैं। मैं भारतीय डाक सेवा के लिए आमंत्रित हुआ हूं, वहां पर ये कार्यक्रम बदलाव का अप्रैल से शुरू कर रहा हूं। उड़ान इतने कम समय में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत जल्दी जा चुका है। तो ये आज आपके निर्देशक महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके क्षेत्र में हुआ है। तो मैं दूसरा टॉपिक रहेगा भ्रांति के ऊपर, उसके बाद तीसरा है To learn the truth, watch people's face. अगर आपको जानना है कि वो इंटरेस्टेड है, अगर मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने पैर अपने हिलाए नहीं, आराम से वो बैठे हुए हैं, that means they are in a position which is comfortable. ये 2.5 घंटे से प्रोग्राम चल रहा है भाई, लेकिन आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं। वॉशरूम वगैरह भी शायद ही कोई गया हो। I think I am very glad to see the kind of participation. यही होता है मेरे प्रोग्राम में। So that is what. क्यों माननीय निर्देशक महोदय को ये लगा कि उड़ान इस पूर्वांचल के क्षेत्र के लिए बहुत जरूरत है? क्यों इस संस्था को उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया बदलाव के लिए? मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा। सबसे बड़ा परिवर्तन का अभियान इस भारतवर्ष में कब हुआ? आपके स्मरण शक्ति को मैं या आपके IQ, आपके GK को मैं चेक करना चाहता हूं। आपको मैं चाहूंगा कि जिनको भी इच्छा हो हाथ उठाएं और जरूर बताएं। ये एक बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, इसमें आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं बड़े खुले मंच से। तो आखिरी बार परिवर्तन का सबसे बड़ा अभियान इस देश भारत देश में कब हुआ था? किन्हीं कोई भी बताना चाहें, कोई भी सज्जन, महिला, पुरुष, बच्चे, कोई भी। परिवर्तन का सबसे बड़ा मुहिम, सबसे बड़ा क्रांति इस देश में कब हुआ था? बताएं। 1857। 1857। तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर एक माइक पब्लिक के लिए भी हो जाए, ताकि एक रूबरू होने का एक बड़ा सुंदर अवसर मिलेगा अपनी बात को रखने का। तो ये एक तरफ की डायलॉग नहीं होगी। तो सर एक बार माइक पर ही आप फिर से 1857 जरूर बोले और अपना नाम जरूर सबको बताएं। 1857 चंदन सिंह भरेजा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और उसके बाद आपने देखा आजादी की लड़ाई इस मुहिम के साथ बढ़ी, कई लोग इसमें शामिल हुए, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस मुहिम में लग गए। और बच्चों ये उदाहरण मैंने इसीलिए आपके सामने सोचकर प्रस्तुत किया कि वो घर, वो खिड़की और कुछ नहीं है, आपकी सोच है। ना आप नई सोच को आने दोगे, ना नई सोच को किसी के साथ शेयर करोगे। ना बताओ, तो क्या आपका विकास हो सकता है कभी? नहीं। आप उस कुएं के मेढक बन के रह जाओगे जिसके लिए पूरी दुनिया ही वो कुआं ही है। आप समझ रहे हो ना बात? मेरा ये सोच ही बदलना है। ये सोच क्यों बदलना है? मुझे जाना है, संगीतकार बनना है। कितनों के माता पिता उनके सपनों को मौका देना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ बेटा तुम संगीतकार बनो, हाँ बेटा तुम फौज में जाओ। अनुपात में देखो तो कम है। जहां सभी ने हाथ उठाए थे वहां अनुपात में कम है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको समझना जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं। आपने मान लीजिए एक बहुत अच्छा घर बनाया कर 10 साल बाद, 15 साल बाद आपने एक बहुत सुंदर घर का निर्माण किया। बहुत सुंदर घर, मार्बल के पूरे टाइल्स लगाए, ऊपर वाले ने बहुत कृपा की, आपकी बरकत हुई और आपने बहुत अच्छा एक घर का निर्माण किया। और आपने एक दिन रिक्वेस्ट किया, इनवाइट किया सर को। IIIT, what is that? Okay, so he is a graduate from there, and apart from that, I think it will take a very long time to read his qualification, but still I will try. That's why I told you. शायद उसी बच्चे ने लिखा होगा, फिर उसके बाद मैंने छोड़। ठीक है, इच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा है मिथ यानी भ्रांति। भले ही इंग्लिश के वर्ड हैं, बट मैं इसको हिंदी में भी करते ताकि सभी लोग इसके साथ जुड़ सके। इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, सभी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है कि आप सब अपने साथ बहुत सारा बहुमूल्य ज्ञान लेकर जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कई भ्रांतियां दूर होने वाली हैं। मैं बता दूं इस उड़ान के अंतर्गत अभी तक सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं। मैंने 2 दिसंबर को रिजाइन दिया आकाश से, यानी कि आध्यात्मिक चेतना
पांचवा है कम्युनिकेशन, यानी आप कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात होगी। और आखिरी है 4 मूल मंत्र सक्सेस पाने के, गारंटेड है। जिन्होंने समझ लिया है वो अब जिस भी क्षेत्र में है, अगर वो विद्यार्थी हैं विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अगर वो कोई बिजनेस करते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, या वो एक अच्छे माँ बाप ही बनना चाहते हैं, तो भी ये 4 मूल मंत्र अगर आज वो समझ कर जाएंगे, जीवन उनका 100। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है, मैं कोई किताबी बातें कुछ भी लेकर नहीं आया। तो इसको आज आप समझेंगे। तो सबसे पहले एस्पिरेशन, यानी कि इच्छा के, देखिए इच्छा 2 तरीके की होती है, सही और गलत। लेकिन मैं यहां गलत इच्छा की तो बात ही नहीं करूंगा। सही इच्छा शक्ति, सही सोच के बारे में आज हम जानेंगे। तो मैंने सही सोच को 4 भागों में विभाजित किया है। वो है ड्रीम जॉब, यानी सपनों की नौकरी। मानते हैं ना, इच्छा होती है। पहला पॉइंट सपनों की नौकरी। कितने लोग चाहते हैं कि उनको सपने की नौकरी मिले, सपनों वाली नौकरी? कितने ने? मैं चाहूंगा हाथ उठाएं खुलकर। एक ने उठाया, हाँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी सीख पाएंगे। कितनों को लगता है कि सपनों की नौकरी उनकी इच्छा है? सपनों की नौकरी जो वो चाह रहे हैं वो हाथ उठाएं। जो नहीं चाह रहे हैं वो मतलब नहीं चाह रहे कि उनको सपनों की नौकरी मिले। क्या ये मैं मान लूं? ये वर्ड जो है भारत में पिछले 4 सालों से फैल रहा है, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके बारे में बताएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप अपनी आप जिस गांव में हैं, जिस शहर में, वहीं अपना जीवन बना सकते हैं, बहुत नाम कमा सकते हैं। ये क्या है चीज, इसको जानेंगे। इसको मैं आगे के लिए थोड़ा सा आपको सस्पेंस में रखता हूं। ये वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके बाद है तीसरा एडवेंचरस, यानी कि नई चीज। जो एडवेंचरस क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज आप बहुत सारी रोचक चीजें सीख के जाने वाले हैं। आखिरी में मेंटोर, यानी कि आप किसी के मेंटर बने, किसी को बनाने वाले बने। आज सिर्फ टीचर बनने से काम नहीं चलेगा। एक टीचर को कोच लगता होगा जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है। वो नया आपके लिए जरूरी नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें नयापन होना चाहिए। नए तरीके से उसको कैसे किया जाए। जीवन में जब तक आपके पास शिकार होते हैं कि कुछ नया करने को नहीं रहता, पुरानी बातों को सोचते हैं और इसलिए उनको बोरिंग लगता है, या वो सोचते रहते हैं आज वो चीज मेरे पास नहीं है। तो लाइफ में जब आगे बढ़ने का फुल स्टॉप लग जाता है तो जीवन जो है हमेशा रिवर्स गियर में ही चलता है। और जिंदगी ऐसी चीज है कि उसको आप रिवर्स गियर में भी नहीं ले जा सकते। यादों को जरूर रिवर्स गियर में ले जा सकते हैं, जीवन को पीछे नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या होता है, आप गिल्टी फील करने लगते हैं, आपको अपनी तरस आने लगती है अपने जीवन में, और तब आप निराशा में चले जाते हैं। तो किसी भी कार्य क्षेत्र में पहले बढ़ने से पहले, अच्छा और कोई आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कोई स्पोर्ट्स के ग्राउंड में दौड़ने के लिए ट्रैक होता है? एक बोला सर ने पूरे वर्ल्ड मतलब ब्रह्मांड का ये एक है आप जब ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, पहला ट्रैक, दूसरा ट्रैक, है ना? और कुछ दिमाग में आ रहा है? कोई भाव आ रहा हो, कुछ फिलॉसफी ही आ रही हो मन में, कुछ भी आ रहा हो? दिमाग में वही आ रहा है कि पहले थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है, उसको फिर दूसरे की तुलना करके कि अगला बंदा आगे जा रहा है तो उसको देख करके एक कदम और आगे बहुत बढ़िए। सुंदर, बहुत सुंदर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसी के सम्मान में हम भी पहुंचे। बहुत सुंदर। देखिए एक इंसान का भाव देखिए, इन्होंने एक बार ब्रह्मांड कहा और एक दूसरा भी इन्होंने बताया कि दूसरे की तुलनात्मक दृष्टि, कंपैरेटिव एनालिसिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, तुलनात्मक जो परिभाषा है कि अपने दायरे को बढ़ाना, बड़ा सुंदर भाव है। और किसी भाइयों को कुछ बताना है पीछे में, किसी के अंदर कोई भी, देखिए कोई सही गलत नहीं होता है, रिलेशन सही से कर सके। मैं इसको इस तरह से समझाता हूं बहुत सही से। केंद्र बिंदु होता है, हर एक सर्किल का, हर एक गोले का एक केंद्र बिंदु होता है ना? होता है ना? अब ये देखिए, एक केंद्र बिंदु आपका डिस्ट्रैक्शन है, यानी भटकावा है। इस भटकाव जितना भी आपका जितना दूर ले जाते हैं, आपका दायरा, आपकी ताकत उतनी बढ़ती जाती है। सही बात? आपको लगता है ना कि कोई इंसान अगर नशा करता है, वो नशा छोड़ दे तो उसके अंदर दुगनी ताकत हो जाती है। कोई अगर कहते हैं परमात्मा में विश्वास करता है और उसमें वो धर्म कर्म की चीजों में लग जाए तो उसकी वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है ना?
विवेकानंद तो अल्प आयु में ही अपने शरीर त्याग दिए, पर अल्प आयु में जो उन्होंने किया विवेकानंद जी ने, अमेरिका तक जाकर शून्य पर बोलकर आए, वो आज भी इतिहास उसको दोहराता है, इतिहास उस चीज को याद कराता है। तो आप ऐसा एक मुकाम, बजट होता है 2 रुपए का, 10 रुपए में या 20 रुपए में आपको कढ़ाई पनीर बनाना है, या 50 रुपए में, तो आपको बजट दिया गया है। पहला क्या था, यूनिक होता है, दूसरा बजट लिमिटेड होता है, ठीक है, और तीसरा टाइम उसका लिमिटेड होता है। यानी अगर आपको 2017-18 के बैच में बोर्ड करना है या 16-17 के बैच में करना है, तो वो दोबारा फिर आएगा नहीं। चलिए ये पूरा जो हो जाए हम लोग को मिल जाए, सर को मिल जाए, जल्दी रहे। हो गया। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? 5वें राउंड में कैसे हो जा रहा है ये? पहली बार क्यों नहीं हुआ है? बहुत कोई रॉकेट साइंस था क्या इसमें? आपको एहसास हुआ क्या कमी थी आपके पिछले वाले बताएं? 4 बार में क्या गलती किया? 5 क्या गलती हुआ? क्या आपको करना है? क्या करना है? फिर सुनने में गलती, सुनने में कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की कमी सबसे बड़ी गलती सर हुई कि हम सभी लोग अपनी वाली कर रहे थे। बिल्कुल सही। टीम वर्क नहीं था, टीम वर्क नहीं था। हर आदमी सोच रहा था उसका प्लान दूसरे से बेहतर है। टीम का कॉमन प्लान नहीं था। जब कॉमन प्लान बना, सिंपल चीज, और एक के हाथ से दूसरे, आगे गिरने का सवाल भी नहीं है, पकड़ाना है, गिरना है नहीं। एकता नहीं थी क्योंकि सब कोई अपने अपने प्लान में खोया हुआ था। आप तो आगे सुन लो, सर का दो, सर का आगे सुनो। कोई भी किसी का बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई भी ये ध्यान नहीं दे रहा था कि कॉमन टीम का अगर प्रोग्राम नॉर्मल कॉमन होगा प्रोग्राम, तो वो जल्दी हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई अलग, आप अपने जीवन के भटकावों को से जितना दूर अपने आप को कर पाएंगे, जैसे विद्यार्थियों को कहा जाता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करो, अभी पढ़ाई लिखाई में डिस्ट्रैक्शन होगा, भटकावा होगा, उसी तरह कर्मचारियों के लिए होता है, उसी तरह कंपनी के मालिक के लिए होता है। वो चीजें जो आपको आपकी केंद्र बिंदु बनानी चाहिए उसको बनाइए, ना कि भटकावे को। जीवन में जो भटकावा है, जो आपको आपके टारगेट से हटाता है, आप सोचिए इस चीज को रखते हुए। हाँ, पहले दिन आप ये थे जब आप कंपनी में आए, सर ने ताली बजवाई, कहा इन्होंने अपना टारगेट पूरा कर दिया। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो आदमी 2 कारणों से परफॉर्मेंस में कम हो जाता है। हो सकता है वो यहां आ जाए, ग्राफ यहां से यहां आ जाए, क्योंकि उसे लगता है वो टॉप परफॉर्मर है, तो वो थोड़ी नेग्लिजेंस, अरे मैं तो जाऊंगा, एक दिन निकलूंगा, 10 को बना दूंगा कस्टमर या एडवाइजर। और इस चक्कर में क्या होता है, उस दिन बारिश हो जाती है और वो निकल नहीं पाता है, वो खास है। वहीं पे दूसरी तरफ ये हो सकता है कि उसने काम ही ना किया हो, मतलब या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई बहुत दूर जाना है, कि स्कूल में कार्यक्रम फिक्स हुआ है। तो जब आप उद्यमी बनकर काम करेंगे तो आपको समय की महत्वता समझ में आएगी कि एक एक समय, अगर मैं यहां बैठा हुआ था तो सुबह से मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं दूसरों की बातें सुन रहा था, क्योंकि मेरा काम निरंतर सीखने का है। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को उद्यमी, एज ए बिजनेसमैन एंड एज ए एंटरप्रेन्योर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सोचना पड़ेगा। अगर आप कर्मचारी बनकर सोचेंगे तो आप बस वही 8 घंटे के इंतजार में रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, कर्मचारी के 8 घंटे में से 4 घंटा ही प्रोडक्टिव होता है। लंच से, यानी सुबह 10 से 11:30, उसके बाद लंच के आसपास आती, ध्यान लंच पे रहता है, उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ी आलस आती है, कुल मिलाकर 4 बजे तक सुस्ती दूर होती है, मार्केट 6 बजे तक बंद हो जाता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, है ना? नहीं बता सकता ना। अच्छा, लेकिन हम लोग LIC पॉलिसी में 25 साल की बीमा लेते हैं। कोई अपना 25 साल जीवित रहेगा या नहीं, वो कोई बता सकता है? लेकिन हम भारतीय आशावादी होते हैं। अमेरिकन या जहां भी मैंने देखा, वो आशावादी उस तरह के नहीं है, वो आज के लिए जीते हैं। पर हम भारतीय 25 साल, 50 साल, 30 साल की पॉलिसीज लेते हैं। हमें पता है 1 करोड़ आने वाला है, क्या भोगने के लिए हम हैं? 2 करोड़ होकर वो आ जाएगा, उस समय दुनिया रहेगी कि नहीं? समुद्र कहीं वो जमीन न ले जाए जिस जमीन को आपने खरीदा, पर आपने कहा इसको 10 साल के लिए छोड़ दो। मैं उन बातों को कह रहा हूं, मैं कोई हाई टेक्नोलॉजी की बात आज आपसे नहीं कर रहा हूं।
ये बदलाव के लिए जो मूल मुद्दे हैं जिन पर सोच बढ़नी चाहिए, जिसके बाद आपके परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे, ये मेरा, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी 3,500 से ऊपर बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं पिछले 3 महीने में गोरखपुर के अंदर। इसका अखबार में भी जिक्र हो चुका है, हिंदुस्तान अखबार में 3 महीने के अंदर। और भारतीय डाक सेवा के लिए मैं अब ये कार्यक्रम कर रहा हूं अप्रैल से। उन्होंने बुलाया है कि अब उनके बाबुओं और इंस्पेक्टरों की बदलाव की मुहिम को शुरू की जाए। आप सोचिए, आप सब करके सीखेंगे। हाँ लीजिए सर, क्या लीजिए, नहीं तीनों गेम एक एक बार सबके हाथ तीनों गेम कैसे जाएगा कैसे जाएगा देखिए, मेरा काम है गेंद देना। ये गेंद कैसे सफलता के साथ से घूम के फिर मेरे पास करके जो गेंद, सुन लीजिए, जब एक बार जिस गेंद का पूरा हो जाए वो गेंद हमको दे दीजिएगा, ठीक है? समझ गए? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? चलो हेलो गेंद लीजिए, लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर लीजिए, ध्यान दीजिए, पहले गेंद तो तीसरा जो गेंद हो जाए एक चक्कर में हो जाए, ये वाला हो गया, वो हो गया है। ये तो नियम नहीं है, चलिए आप समझ में आया। एक प्लान नहीं होने से अगर आप तुरंत हड़बड़ा के अगर कह दिया जाए तुरंत गेंद को पास करना है, आपने अपना काम करके दूसरे के ऊपर डाल दिया, दूसरा बंदे को पता ही नहीं कि करना क्या है। एक कॉमन प्लान का बनना जरूरी है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, कि हम कैसे करेंगे। पहले प्लान बनाइए, तब तक बॉल को पकड़े रहिए, प्लान बनाकर सबको समझा दीजिए, तब उसको कीजिए तो एक बार में हो जाएगा, वरना बार बार बॉल गिरते रहेंगे, ठीक है? तो आप समझ लीजिए, प्लान पे काम किया कीजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत अच्छा लगा, तालियां आप सबके लिए, बहुत सुंदर लगा। हम आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए सीधा मतलब chartered accountant, but then when it comes to perform at the international level with the rest part of the world, we are lagging behind. Dear students, to solve this problem, the project Udan was launched in your city a month back, and with utmost happiness, I would like to share with all of you that more than 1,500 बजट होता है, 2 रुपए का, 10 रुपए में या 20 रुपए में आपको कढ़ाई पड़ी बनानी या 50 रुपए में, तो आपको बजट दिया गया है। पहला क्या था, यूनिक होता है, दूसरा बजट लिमिटेड होता है, ठीक है, और तीसरा टाइम उसका लिमिटेड होता है। यानी अगर आपको 2017-18 के बैच में वोट करना है या 16-17 के बैच में करना है, तो वो दोबारा फिर आएगा नहीं। आपने देखा होगा both the genders were working together। पहली चीज, टाइम लिमिट में आपने नाम सोचा, वो आपकी इंडिविजुअल सोच नहीं थी, एक टीम की सोच थी। आपके पास जो रिसोर्स दिए गए थे वो लिमिटेड थे, आपने बिना कंप्लेंट किए हुए उसी रिसोर्स में 6-7 मिनट पहले तक अपना काम करके कंप्लीट कर दिया, है ना? आपने सोचा ऐसा कभी घर बनाऊंगा तो शायद ऐसा डिजाइन हो, वो आपकी एक सोच थी। तो इस प्रोग्राम में आपने ये सीखा कि बिना कंप्लेन आपको साधन हर जगह पर्याप्त नहीं मिलेंगे। कंप्लीट कभी भी मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, किसी को धरती, किसी को आसमान नहीं मिलता, तो आपको कभी भी कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, कभी भी। और आपको उसी में से अपने सपनों का घर यानी सपने पूरे करने, और आपको बिना कंप्लेन के करने। तो ये चीज आपको आज स्कूल के माध्यम से आपको ये चीज सीखने को मिल रहा है। कृपया इसको यहाँ रखते हैं। और एक आखिरी कार्यक्रम, इस बार नई टीम होनी चाहिए, वॉलेंटियर करें 7 लोग अपने आप, 7 लोग, मुझे 7 लोग चाहिए, या 10 कर लीजिए, 10 लोग, कोई भी 5 लड़कियों में से 5 लड़कों में से। आप लोग प्लीज अपने जगह पे जाएं। थैंक यू सो मच। वॉलेंटियर करने को कहा है, आगे आ जाए 5 लोग, 5
जाइए